समाज में संबंध के नाम पर सौदे होने लगे हैं। संबंध नहीं होते। किसी ने तय किया भाई हमको 15 लाख चाहिए। आपका बेटा क्या करता है? हमारा बेटा क्लर्क है। वो कहे भाई हमारा बेटा टीचर है। यहां बोली लगती है साहब, बोली। वारे समाज, जिस भारतवर्ष में लोगों के आचार विचारों को महत्व दिया जाता था, जिस भारतवर्ष में कुल खानदान गोत्र परंपराओं को महत्व दिया जाता था, आज वहां पर केवल मात्र नौकरी लग जाने मात्र से सौदे होने शुरू हो गए। बेटा मेरा ये करता है, 1 लाख की सैलरी है, इतनी बेगी जमीन है, हमको 20 लाख चाहिए। और जब महाराज पैसे लेकर संबंध किए जाएंगे तो आपको क्या लगता है कि आपके घर में कोई सती अनसुईया आएगी? वो आपकी सेवा करेगी? वो आपके चरण दबाएगी? वो नहीं दबाएगी। एक सच्ची घटना मैं आपको बताऊं। मैं एक दिन कहीं पढ़ रहा था, एक बिटिया का विवाह हुआ। जब बिटिया की शादी हुई तो महाराज ससुराल गई। ससुराल में बहुत सारा दहेज बेटी के पिता ने दिया और बहुत सारा सामान पैसा लेकर जब बिटिया गई ससुराल में, पहले दिन जब महाराज प्रातः काल हुआ, सास ने कहा बहू को जगा करके लाओ। 8 बज गए, दरवाजा खटखटाया, बहू रानी आंख मिड़ती हुई निकली। मैया ने देखा सो खोपड़ी पे हाथ पटका, बाप रे 8 बजे तक सोने वाली बहू आ गई, अब क्या करे? मैया जी ने शुरू कर दिया अपने मंत्र। हम तो फंस गए, हम तो बर्बाद हो गए। ये 8 बजे तक सोएगी तो घर में काम कौन करेगा? इसके पिता को फोन लगाओ। तब तक बेटी बाहर आई और जितना सामान उसके बाप ने दहेज में दिया था, पूरे सामान की लिस्ट लेकर आई और उस लिस्ट को उसने अपनी सास को पढ़वाया। माताजी पढ़ो, इसमें क्या लिखा है। जितने जितने सामान की लिस्ट माताजी ने बेटी के उस बहू के पिता को भेजी थी, पूरी लिस्ट पढ़ा करके दिया और कह दिया जाओ एक एक सामान घर में चेक करो, आया है कि नहीं। सारा सामान आया था। उस बेटी ने, उस बहू ने कहा, माँ जी आप ये बताइए इसमें आपने कहाँ लिखा था कि मुझे 5 बजे जगने वाली बहू चाहिए? इसमें आपने कहाँ लिखा था कि मुझे सेवा करने वाली बहू चाहिए? इसमें आपने कहाँ लिखा था कि मुझे संस्कारों वाली बहू चाहिए? कहीं लिखा था क्या? जब नहीं लिखा था, आपने जितनी चीजें लिखी थी उतनी चीजें मैंने मेरे घर से आपको आ गई। तो जब भैया आप जबरदस्ती किसी पर दबाव बना करके केवल धन के व्यवस्था से विवाह करेंगे तो आप विचार मत करिएगा कि आपको सेवा मिलेगी। धन बनाओ पातालेश्वर महादेव से कि वृद्धाश्रम न जाकर पड़े। इसलिए मैं कहता हूं, हर बेटी का पिता चाहता है कि मैं अपनी पुत्री को क्या से क्या दे दूं, लेकिन अगर कदाचित ऐसा है कि आपके लिए बेटी उपयुक्त है, आपके घर में आने वाली बहू उपयुक्त है, तो मेरे भाई बहनों ये जीवन सुरक्षित रहेगा तो आप करोड़ों करोड़ों रुपया कमा सकते हैं। लेकिन किसी भी बाप को कभी ये दबाव मत देना कि तुम मुझे इतने लाख दोगे तो ही हम आपकी बेटी की शादी करवाएंगे। अगर आप अपनी सभ्यता को बचाना चाहते हैं तो इन सनातन से विपरीत संपूर्ण परंपराओं को खत्म करिए। एक तो और बड़ी विलक्षण बात हमने सुनी, कई बार भैया क्या होता है, लोग कह देते हैं अरे भैया इतना पैसा हमारे पढ़ावे में लाग गया, तब जाके लड़का के नौकरी लाग, अब बताओ का दहेज न ले। तो क्या भैया उनसे पूछ के पढ़ाया था? क्या उनके लिए बनाया था? बेटा आपका कमा करके पैसा तो आपको ही देगा। किसी के गर्दन में छुरी मत रखिए। इसलिए केवल अच्छे संस्कारों पर फोकस करो। और भैया अगर संस्कार होंगे तो कार कितनी भी आ जाएंगी, और अगर जीवन में संस्कार नहीं है तो कितनी भी हजारों हजार कार खड़ी कर दो, वो सारी कार एकदम है बेकार। बोलो राधे राधे।